नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार गुप्ता पीसीएस फोरम पर आपका स्वागत करता हूं। पीसीएस फोरम पर चल रहे महत्वपूर्ण चर्चित मुद्दे के इस सीरीज में हम आप लोगों के मध्य जो है ब्लैक फंगस अर्थात म्यूकोरमाइकोसिस को लाने का प्रयास किए हैं। क्योंकि इसको लाने का मकसद मुख्य ये था कि आम लोगों को जो है इस फंगस के प्रति जो है जागरूक करने के साथ साथ जो भी यूपीएससी और बीपीएससी के एस्पिरेंट है उसमें जो है एक अच्छे कंटेंट के साथ जो है उसमें जो है रचनात्मकता का विकास करना ही इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। आपने तो इससे पहले जो है अनेकों वीडियो इससे संबंधित देखे होंगे, लेकिन आप यकीन कीजिए और मिला करके भी जो है यूट्यूब पे देखिएगा कि इतनी मात्रा में इस टॉपिक से रिलेटेड किसी एक वीडियो में जो है आपको यूट्यूब पर ये कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि जो है ये कितनी मात्रा में हमने आपके लिए ये कंटेंट को इसमें प्रोवाइड करवाया है और साथ साथ में आप इसको यूट्यूब से मिलाने का भी जो है प्रयत्न करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं ब्लैक फंगस अर्थात म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ने का कारण ये भी था कि हमारे सरकार के द्वारा जो है इससे संबंधित एक जो है इसको जो है हमारे देश में महामारी को जो है घोषित किया गया है। क्योंकि इसके पीछे ये कारण था कि हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो है ये 1500 के करीब जो है इसमें संक्रमित देखने को मिला, जिसमें जो है 90 आदमियों की जो है मृत्यु हो गई। वहीं अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पर जो है 1163 आदमी संक्रमित हुए और 61 आदमी की मृत्यु हो गई। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी 575 आदमी जो है संक्रमित हुए, जिसमें 31 आदमी की मृत्यु हो गई। हरियाणा में जो है 268 आदमी संक्रमित हो गए और 8 आदमी की मृत्यु हो गई। वहीं यूपी में भी जो है 169 आदमी संक्रमित हो गए और 8 आदमी की मृत्यु हो गई। बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 103 आदमी में ये संक्रमण देखने को मिला, जिसमें से जो है 2 आदमी की मृत्यु हो गई है। ठीक है, इस प्रकार से जो है अगर हम सभी स्टेटों की जो है एक समुचित अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि कुल जो है 7251 केस यहाँ पर हमको देखने को मिला है, जिसमें से जो है 219 आदमियों की जो है डेथ हो गई है या मृत्यु हो गई है। ठीक है, और ये जो फंगस है उसका जो फर्टिलिटी रेट है 54% है और स्प्रेडनेस है जो है ये बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इस कारण से जो है इसका अध्ययन करना जो है हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से भी हो जाता है कि भारत सरकार ने जो है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है ब्लैक फंगस के संबंध में भी जो है क्या किया है, अधिसूचना जारी करके जो है इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये टॉपिक जो है जानना बहुत ही क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए हम लोग ये जो ब्लैक फंगस है, ठीक है ना, इससे संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। क्योंकि वर्तमान क्या है, वर्तमान में देश में जो है कोविड-19 का जो है महामारी का दूसरी लहर चल रहा है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं कहीं तीसरी और कहीं कहीं चौथी लहर जो है इसकी चल रही है। इसी बीच में जो है इसके देश के समक्ष जो है ब्लैक फंगस जो है नामक एक नई बीमारी जो है क्या की है, चुनौती बढ़ाने का काम किया है। भारत सरकार के लिए ब्लैक फंगस जो है एक चिंता का कारण बन गई है, क्योंकि भारत सरकार ने जो है सभी केंद्र और राज्य सरकारों से जो है इस महामारी एक्ट के तहत जो है नोटेबल डिजीज क्या कर रहा है, घोषित करने का काम किया है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है ब्लैक फंगस के मामलों में वो इससे संबंधित होने वाली मौतों तथा इसके इलाज और दबाव का भी आंकड़ा को क्या करें, रखने का प्रयास करिए। अगर हम राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर जो है ब्लैक फंगस को महामारी घोषित ऑलरेडी किए जा चुके हैं। तो देखिए ये क्वेश्चंस हमारे लिए जो है प्रीलिम्स के ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि किन किन स्टेट में सर्वप्रथम जो है ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। इसके अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जो है मरीजों के इलाज के लिए अलग से जो है सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व जो है स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जो है कोविड-19 से ठीक हो रहे लोगों में जो है इस संक्रमण को जो है देखने का काम किया है और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस खतरों को लेकर के सचेत भी किया है। म्यूकोरमाइकोसिस नामक इस फंगल जो संक्रमण है कुछ समान बोलचाल की भाषा में जो है हम लोग ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस है क्या। ठीक है, तो ICMR मतलब अर्थात भारतीय चिकित्सा विज्ञान परिषद के मुताबिक ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस एक दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है जो शरीर में क्या करता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। म्यूकोरमाइकोसिस एक दुर्लभ एवं गंभीर संक्रमण है जो क्या करता है, म्यूकोरमाइकोसाइटिस नामक एक सांचे के समूह में क्या करता है,
के कारण होता है। और बोलचाल की भाषा में इसे क्या कहा जाता है, एक ब्लैक फंगस कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले के रूप में जाना जाता था। म्यूकोरमाइकोसिस जो होता है वो मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जिनमें स्वास्थ्य की समस्याएं क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि जिसमें स्वास्थ्य की समस्याएं ज़्यादा होगी कहीं ना कहीं वो दवा का उपयोग ज़्यादा करेगा। और ज़्यादा दवा का उपयोग ज़्यादा करने से क्या होती है कि शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसमें कमी देखने की मिलती है। साथ साथ में यह पर्यावरण रोग जनकों से लड़ने की क्षमता को भी क्या करता है, यह कम करने का काम करता है। यह आमतौर पर हवा के फंगल जीवाणुओं के अंदर लेने के बाद साइनस या फेफड़ों को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। साथ साथ में यह त्वचा पर जलने, कटने या अन्य प्रकार के त्वचा के घाव के कारण भी हो सकता है, जिसके माध्यम से कवक क्या करता है, ये त्वचा में प्रवेश कर जाता है और मस्तिष्क को भी क्या करता है, ये प्रभावित करने का काम करता है। यह जो फंगल है वो सहरुग्णता, ठीक है ना, और बैरिकोनाजोल थेरेपी, अनियंत्रित मधुमेह, मेलेटस स्टेरॉइड, ठीक है ना, और इम्यूनोप्रोसेसन एवं लंबे आईसीयू में रहने वाले लोगों को क्या करता है, यह फंगस जो है प्रभावित करने का काम करता है। ठीक है, अगर इसके सिम्टम्स के रूप में हम बात करें तो सिर दर्द होगा, बुखार होगा, खांसी होगा, खून की उल्टी होगी, सांस फूलेगा, आपका मानसिक स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं हम इस फंगस का जो है, ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं। आप समझते हैं कि ये जो फंगस है वो कहाँ पाए जाते हैं। चूँकि म्यूकोरमाइकोसिस जो भी फंगल है ये एक समूह में पाया जाता है, ठीक है ना, और ये प्रकृति में पाया जाता है। प्रकृति में जो है ये हवा, पानी और भोजन में भी पाया जा सकता है। हवा से फंगल जीवाणुओं के माध्यम से ये क्या करता है, शरीर में प्रवेश करता है तथा कटने, जलने या त्वचा की चोट के कारण यह क्या करता है, त्वचा के माध्यम से जो है हमारे शरीर के भीतर जो है यह प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस फंगस है, ठीक है ना, वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से जो है 5 प्रकार का होता है। चलिए इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो म्यूकोरमाइकोसिस होता है वो होता है गैंडा म्यूकोरमाइकोसिस, या इसको साइनस और मस्तिष्क म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि साइनस में एक संक्रमण है जो मस्तिष्क में फैल जाता है। मस्तिष्क में ही साइनस की बीमारी होती है जो सर्दी से संबंधित होती है। ठीक है, और यह जो है अनियंत्रित मधुमेह वाले लोगों और गुर्दा प्रत्यारोपण वाले में सबसे आम, मतलब जो जिसको भी डायबिटीज है, ठीक है ना, और साइनस है, ठीक है ना, उसमें ये बहुत ही जल्दी से क्या करता है, फैलने का काम करता है। उसके बाद जो है दूसरा जो आता है टाइप आता है वो है पुल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है, यह जो है कैंसर वाले लोगों में क्या करता है, अंग प्रत्यारोपण या स्टेम सेल प्रत्यारोपण के दौरान से जो माध्यम से जो है फैलने का काम करता है। तीसरा जो होता है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस, या वयस्कों की तुलना में छोटे बच्चों में जो है अधिक रूप से देखने को मिलता है। विशेष रूप से 1 महीने से कम उम्र के समय से पहले या कम वजन वाले शिशुओं में जो है, जिनके पास जो एंटीबायोटिक या सर्जरी या दवाएं हैं जो शरीर की रोगाणुओं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कम करती है, उसमें जो है ये फैलने का काम करता है। उसके बाद जो है अगला जो आता है वो है त्वचीय म्यूकोरमाइकोसिस। यह तब होता है जब कवक जो है त्वचा में एक विराम के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। उदाहरण के लिए सर्जरी के बाद जलन या अन्य प्रकार की त्वचा पर आघात होने से जो है यह यह फंगस क्या करता है, फैलने का काम करता है। अगला जो प्रकार है वो है डिसिमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। यह तब होता है जब संक्रमण रक्त के माध्यम से शरीर के दूसरे हिस्सों को क्या करता है, प्रभावित करने का काम करता है। संक्रमण आमतौर पर मस्तिष्क को प्रभावित करता है, लेकिन यह प्लीहा, हृदय, त्वचा और अन्य अंगों को भी क्या करता है, यह प्रभावित करने का काम करता है। अब समझते हैं कि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस फंगस है उसका फैलाव जो है किस ढंग से होता है। चूँकि संक्षिप्त मात्रा में हम लोगों ने पहले ही देखा था कि भोजन या हवा के माध्यम से जो है, या फिर जो है शरीर पर किसी प्रकार के जो है निशान या होने के कारण जो है ये फैलने का काम करता है। ठीक है ना, लेकिन जो है अगर हम वातावरण से जो है बीजाणुओं के संपर्क में आने से भी यह कवक फैलने का काम करता है। फेफड़े में साइनस या संक्रमण के मामले में भी व्यक्तियों के अंदर जो है ये संक्रमित को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है ना, त्वचा संक्रमण की अभी हम बात किए थे, इसके माध्यम से भी जो है ये फैलने का काम करता है। उसके बाद जो है हवा की तुलना में मिट्टी में ये अधिक आम है। गर्मियों या सर्दियों में, बसंत की तुलना में ये क्या करता है,
गिरने का काम करता है। ये कवक क्या होता है, फंगस ज़्यादातर लोगों के लिए हानिकारक नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों को ये प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है उसमें जो है ये बहुत ही जल्दी से जो है फैलता है तथा उसको जो है सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये जो फंगल है वो पहले से जो बीमार व्यक्ति है उसको किस प्रकार से जो है ये संक्रमित करने का काम करता है। क्योंकि हम देखते हैं जो भी व्यक्ति पहले से बीमार है उसकी कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम क्या होती है, वो कमज़ोर होती है, और उन लोगों पर जो है ये फंगल इन्फेक्शन क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। कारण कि जो भी व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, कहीं ना कहीं वो दवा का यूज कर रहा है, और जो भी दवा होती है उसमें स्टेरॉइड होता है, और स्टेरॉइड के सेवन करने से क्या होता है कि इसमें ये फंगल का जो प्रॉब्लम होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और ऐसे लोग जब, और उस लोगों में भी ये फैलने का काम करता है जो लोग अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए भर्ती है। ठीक है ना, वहाँ के पर्यावरण में मौजूद फंगल भी उन्हें संक्रमित करने का काम करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना के इलाज में उपयोग होने वाले स्टेरॉइड भी इस फंगल का कारण बन रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार स्टेरॉइड म्यूकोसिस के लिए एक ट्रिगर साबित होता है, जबकि स्टेरॉइड फेफड़ों में सूजन को क्या करता है, कम करने में मदद करते हैं, और मधुमेह रोगी और गैर मधुमेह में कोविड रोगियों दोनों को समान रूप से प्रतिरक्षा को कम करता है। ठीक है ना, और इससे क्या होता है, रक्त का शर्करा मतलब ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, रक्त में बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है जो भी काले कवक रोग देश एक अतिरिक्त बोझ है जो पहले से ही कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अधिक मामलों का घातक से जूझ रहा है। ठीक है ना, अब समझते हैं कि जो भी कोविड रोगी है, ठीक है ना, वो ठीक होने के दौरान जो है इस फंगल से कैसे प्रभावित हो जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि कोविड-19 के इलाज के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों में जो क्या होती है, लिम्फोसाइट की संख्या ज़्यादा होती है, और चूँकि लिम्फोसाइट 3 प्रकार के श्वेत रक्त कोशिकाओं में से एक होता है। ठीक है, जिसका काम बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी जैसे रोग पैदा करने वाले रोग जो हमारे शरीर से रक्षा करना होता है। ठीक है ना, इसी लिम्फोसाइट की जो है कम संख्या जो है लिम्फोनेमिया नामक एक चिकित्सीय स्थिति की ओर ले जाती है, जिससे क्या होता है कि कोविड-19 जो रोगी होता है उसमें अवसरवादी फंगल संक्रमण का रास्ता बन जाता है, और इसी फंगल संक्रमण के रास्ता बन जाने के कारण जो होता है, क्या होता है कि रोगियों की प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक से काम नहीं कर पाती है, और उन्हें म्यूकोरमाइकोसिस उनमें होने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। यही कारण है कि जो भी कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति है वो ठीक होने के दौरान जो है इस फंगस से जो है संक्रमित पुनः हो जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि इस फंगस के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो इसमें जो है बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, खूनी उल्टी, ठीक है ना, मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, आँख या नाक के पास दर्द या लाली दिखना होता है। ठीक है, वहीं स्किन पर इन्फेक्शन या फुंसी या छाले पड़ जाते हैं, इन्फेक्शन वाली जगह पर जो है काली पड़ जाती है। ठीक है ना, कुछ मरीजों के में जो है आँख दर्द या धुंधला सा दिखाई देने लगता है, पेट में दर्द या उल्टी या मिचली भी महसूस होने लगती है। यह एक गंभीर लेकिन दुर्लभ कवक संक्रमण है, जिसके चलते कई रोगी जो है दृष्टिहीन भी हो जाते हैं। ठीक है ना, और इससे अनेक गंभीर समस्याएं भी क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। तो हमारे लिए जो है इसका उपचार करना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि इसके इलाज के लिए जो है एंटी फंगल दवा के साथ साथ जो है इस सर्जरी की भी आवश्यकता होती है। डॉक्टरों का कहना है कि सर्वप्रथम जो है इसके इलाज करने से पहले जो है डायबिटीज़ को नियंत्रित करना होता है, स्टेरॉइड का कम प्रयोग करना होता है, और जो भी इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स है उसको क्या करना है, बंद करना है। मतलब वैसे ड्रग्स को आप नहीं लीजिए जो है आपकी इम्यून सिस्टम की या जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको कम करने का काम करे। ठीक है ना, अब समझते हैं कि ये जो ब्लैक फंगस है उसके प्रति जो है सरकार की क्या अभी तक की जो है रणनीतियाँ रही हैं। तो सर्वप्रथम सरकार ने क्या किया कि जो है जो भी चिकित्सीय स्थिति वाले लोगों को जो है अधिक सावधान रहने को कहा, और उन्हें लगातार अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने को कहा। साथ में जो है निवारक उपाय भी करने को बोला। ठीक है, जो भी आपका डायबिटिक पेशेंट है या जो स्टेरॉइड का उपयोग कर रहे हैं या फिर कोरोना पॉजिटिव है, तीनों को एक साथ मिलाकर जो है इस जोखिम को जो है इससे बचाने का काम जो
जो है किया जा रहा है। जो लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं उनमें ब्लड लेवल की जो है जांच कराते रहने की जो है सलाह दी गई है। ज़्यादातर मामलों में जो मधुमेह नहीं है वो पता है कि स्टेरॉइड लेने के बाद रक्त का स्तर 300 से 400% तक बढ़ जाता है। इसलिए सरकार के स्तर की जो है लगातार निगरानी करने की जो है सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जो भी अस्पताल है उसके माध्यम से, ठीक है। इसीलिए मधुमेह जो भी डायबिटिक रोगी है को हमेशा रक्त शर्करा अपने स्तर की निगरानी और नियंत्रण करने की सलाह दी जा रही है। उसके बाद जो है बुनियादी जो निवारक उपायों का भी इसमें जो है पालन करने की सलाह दी जा रही है, ठीक है। ह्यूमिडिफायर की सफाई और प्रतिस्थापना मतलब ऑक्सीजन सांद्रता का उपयोग करने वालों के लिए जो है सलाह दिया जा रहा है। तो उसके बाद जो है स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन को भी जो है ह्यूमिडिफायर बोतल में इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है तथा उसे रोज़ाना बदलने की बात की जा रही है। मास्क को प्रतिदिन कीटाणु रहित रोगियों से जो है साफ करने की जो है सलाह दी जा रही है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने जो है ब्लैक फंगस का एक विस्तृत अध्ययन किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। इसी तरह जो है हम महत्वपूर्ण चर्चित मुद्दे के संबंध में और भी अनेकों जो है नए जो है मुद्दे आप लोगों के समक्ष जो है लाते रहेंगे।